बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। वत्स वेद प्रकाश दादीज कहते तो तुम सही हो, सब व्यक्तियों के आदमी हैं, पार्टी के नहीं। तो लो ये ब्लॉग भी सुन लो। अजमेर भाजपा के महामंत्री वेद प्रकाश दादीज से कल मेरी मुलाकात हुई। आप तो भागीरथ चौधरी के आदमी हैं। मैंने उनसे पूछा तो उनका जवाब था नहीं, उनका हितैषी हूं, मित्र हूं, सहायक हूं, समर्थक हूं, पर आदमी भाजपा का हूं। दादीज के इस जवाब की मुझे उम्मीद नहीं थी। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में नेता किसी न किसी बड़े राजनेता के नाम से चस्पा है, तब दादीज जैसे आदमी हैं कितने। किशनगढ़ की बात की जाए तो वहां भी निष्ठाओं का की बाकायदा श्रृंखला है। कोई सुरेश टाक का आदमी है, कोई भागीरथ जी का, कोई विकास चौधरी का है तो कोई सिनोदिया का। कांग्रेस या भाजपा का कोई नहीं। मजेदार बात तो यह है कि जिन जिन नेताओं के नाम से आम पदाधिकारी या कार्यकर्ता जुड़े हैं, वे स्वयं भी राज्य व केंद्र के अपने से बड़े नेताओं के आदमी हैं, वे भी वहां पार्टी के नहीं। दरअसल जिस नेता से लोगों का स्वार्थ पूरा होता है या जिसकी मेहरबानी से उसे पद धन मिलता है, आदमी बस उसी नेता का मुखौटा लगाकर समाज में अपनी पकड़ बनाए रखता है। अजमेर उत्तर और दक्षिण दो विधानसभा क्षेत्रों में बटा है। अनीता बघेल और देवनानी जी इन क्षेत्रों के भाजपाई नेता हैं, तो उनके चिलगोजे भी उनके नाम की माला पहनकर खा कमा रहे हैं। उनका अपना कोई दबदबा नहीं, सारा नूर उनके आंखों का है। शहर में आप किसी भी छुटभैया नेता का नाम ले लो, वह किसी न किसी का आदमी है। फलां यदि बघेल मैडम का आदमी है तो ढीकड़ा देवनानी जी का, कोई रलावता जी का आदमी है तो कोई राठौड़ बाबा का, कोई रामचंद्र चौधरी जी के नाम की ढपली बजा रहा है तो कोई जयपाल जी की पुंगी, कोई नसीम भाभी की का आसामी है तो कोई बायती जी का। सच कहूं तो कांग्रेस पार्टी में आदमियों के किसी का भी होने वाला प्रचलन ज्यादा है। भाजपा में देवनानी और बघेल फिक्स है। आमतौर पर इन दोनों नेताओं में नेतागिरी का प्रसाद बटा हुआ है। और हाँ, अजमेर में नेताओं के आदमी अपनी अपनी आस्थाओं के साथ तख्तियां बदलते रहते हैं। धर्मेंद्र गहलोत को ही ले लीजिए, कल तक वह मेरो तो भाऊ गोपाल दूसरों न कोई वाला भजन गाते नजर आते थे, जिनके लिए भाऊ भी उतना सब करने को तैयार रहते थे जितना वे अपने शहजादे के लिए नहीं कर पाते थे। आज गहलोत साहब देवनानी जी के आदमी कहलाना पसंद नहीं करते, वह तो उनको मिटाने के लिए व्यायाम करते नजर आते हैं। आजकल वह किसके आदमी है पता नहीं। शायद अब वह जयपुर वाले हेडमास्टर जी की देवरे ढोक रहे हैं या थोड़ा बहुत बहन जी के। अजमेर के बड़े नेताओं के नाम भी जयपुर और दिल्ली के आंकड़ों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस में कोई गहलोत का आदमी है तो कोई सचिन पायलट का, कोई डोटासरा की लॉलीपॉप चूसता है तो कोई दारीवाल जी की। राठौड़ बाबा गहलोत जी की लाल डायरी है तो राजा रड़ावता सचिन द ग्रेट की तलवार। दूधियाओं के बेताज बादशाह रामचंद्र चौधरी कभी मदरेना जी के मुख्य उपासक हुआ करते थे, आजकल गहलोत जी के। डोटासरा जी उनके दूसरे गॉडफादर मान लीजिए। अजमेर के डॉक्टर बीपी सारस्वत की पिचकारी में सिर्फ महारानी वसुंधरा जी का रंग भरा हुआ है। आप ब्यावर चले जाओ, वहां शंकर सिंह रावत के आदमियों की बड़ी फौज है। मंडल अध्यक्षों की बात की जाए तो सभी देवी शंकर भूतड़ा के आदमी माने जाते हैं। यदि इंदर सिंह बाघावास की बात की जाए तो वह सिर्फ हमारी भाभी जी के आदमी हैं। यूँ दिल्ली और जयपुर में उनके संबंध कई कद्दावर नेताओं से हैं, मगर वह आदमी किसी के नहीं। पारस पंच को सचिन पायलट का आदमी कहा जाता है। नरेश कन्नौजिया शंकर सिंह जी के नाम का मफलर पहनकर घूमते हैं। दिनेश शर्मा गहलोत जी के जन्मजात साथी हैं। केकड़ी में अधिकांश कांग्रेसी नेताओं के पास राज ऋषि रघु मुनि के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र बहु के समक्ष कोई नेता खड़ा ही नहीं होने दिया। हाँ, भाजपा में जरूर कई ऐसे नेता जिनकी अच्छी छवि है और कुछ लोग उनके आदमी कहे जाते हैं। अनिल मित्तल, राजेंद्र विनायक आदि। यूँ आजकल तो सिर्फ गौतम ऋषि की चौनी ही रुपए में चल रही है। जिसे देखो गौतम ऋषि के जयकारे लगा रहा है। सारे तालों की मास्टर की उनके पास है। राज ऋषि किसके आदमी हैं? यदि मुझसे यह पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि वह सच्चे अर्थों में राजपुरोहित हैं। जिसका राज उसके पुरोहित। कभी गहलोत जी के हनुमान थे तो आजकल सचिन जी के विभीषण। शत्रुघ्न गौतम जी से सच पूछो तो वो बाउंसर बॉल खेलने में महारत हासिल रखते हैं। बाहर जाती बॉल के बल्ला अड़ाकर सिक्सर ठोक देते हैं। आजकल उनको मुख्यमंत्री का दायां बायां माना जा रहा है। पुष्कर में आजकल सबसे ज़्यादा आदमी सुरेश रावत के ही हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही कैबिनेट मंत्री हैं तो पुष्कर उनसे बाहर कहाँ जा सकता है।
फिर नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल पाठक और शिव महर्षि भी उनकी अगल बगल के सुनहरे बाल हैं, तो कोई उनसे अलग कैसे हो सकता है। परिवर्तन गैंग का सुरेश रावत ने जिस तरह गुब्बारा फोड़ा, जिस तरह मोहन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बत्ती लगाई, उसके बाद कौन उनकी राह का रोड़ा बन सकता है। अंत में एक बात और बता दूं, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, पुष्कर, केकड़ी, इन सब शहरों में हर सरकारी विभाग के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ विधायकों और मंत्रियों के नखरे उठाने में माहिर हैं। उनकी ही कृपाओं पर हलवा और खा रहे हैं और खिला रहे हैं। उम्मीद है ब्लॉग पसंद आया होगा, ना आया हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी राधा को बजो, हम तो अपनी राधा को बज ही रहे हैं। धन्यवाद।